डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को मदर से अलग कर दिया जाता है। क्या बच्चा सच में बीमार होता है या फिर ये सिर्फ पैसा कमाने का एक नया तरीका बन रहा है? इंडिया के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसको आईसीयू में एडमिट करना एक मैंडेटरी प्रोसीजर बन गया है। एक मदर जिसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन फ्लड कर रहा है, उसको उसके बच्चे से अलग कर दिया जाता है। उस गोल्डन आवर में जब एक मदर और बच्चे का इमोशनल बॉन्ड बनता है, वही छीन लिया जाता है। और यहाँ पे एक बात और समझनी चाहिए कि आसपास के लोगों का मदर के लिए कोई खास कंसर्न होता नहीं है। 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखने के बाद में जब वो उसके सामने नहीं होता, उसके आसपास नहीं होता है, तो वो एम्प्टी फीलिंग शायद एक मदर ही समझ सकती है और पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। अब बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट किया जाता है, वहीं पे फीडिंग होती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे ब्रेस्ट फीड ठीक से नहीं कर पाते, लैच करना ही नहीं सीख पाते हैं। और ब्रेस्ट फीड करना जो बहुत जरूरी होता है एक बच्चे के नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन के लिए। नए पेरेंट्स को यह बताया जाता है कि बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, ब्रीदिंग फास्ट है, कलर ब्लू है, जॉन्डिस हो गया है, तो आईसीयू में रखना तो बहुत जरूरी है। और ऐसे क्रूशियल टाइम पे पेरेंट्स क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। इसी वीक मोमेंट का फायदा उठाया जाता है, क्योंकि अक्सर कोई जेन्युइन रीजन तो होता नहीं है। बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है जिससे कि 10,000 से 20,000 तक का पर डे का रेवेन्यू बन सके। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मेरे बेटे को 7 दिन तक एनआईसीयू में रखा गया था और डॉक्टर्स की तरफ से डेफिनेट आंसर कभी मिलता ही नहीं था। और उस टाइम पे मेंटल स्टेट ऐसा होता है कि बस सब कुछ ठीक होना चाहिए। आजकल हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स नहीं, बिजनेसमैन चलाते हैं। रेवेन्यू जनरेट करो तो आपकी जॉब है, वरना जॉब से छुट्टी। और ये तो साइंस है कि बर्थ के बाद मदर के साथ बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट बच्चे की हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, जो अक्सर बताया जाता है कि हार्ट बीट ठीक नहीं है। बच्चे का बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है और सक्सेस रेट बढ़ता है ब्रेस्ट फीडिंग का, जो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सारी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। किस लिए? प्रॉफिट के लिए। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो शेयर जरूर करना। और इस बारे में हमें आवाज उठाने की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि न्यूबॉर्न्स को मदर्स की जरूरत होती है, बिना रीजन आईसीयू की जरूरत नहीं होती है।